हरे कृष्णा, राधे राधे प्यारे ब्रजवासियों। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि ठाकुर जी का सही विधि से स्नान कैसे करवाते हैं और उनके स्नान में यूज़ होने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। तो ये हैं वो चीज़ें जो हमारे ठाकुर जी रोज़ स्नान के लिए यूज़ करते हैं। और स्पेशली मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि गर्मियों में ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए या फिर ठाकुर जी की दिनचर्या में बहुत बदलाव लाने के लिए, उनको ठंडक प्रदान करने के लिए स्नान के लिए सही विधि क्या है। तो अभी मेरे लाला लाली और हमारे छोटे लाला सुबह उठकर तैयार हैं और उनका जो प्रातःकाल का जो भोग रहता है वो भी उन्होंने लगा लिया है। इसके बाद हम करेंगे ठाकुर जी का स्नान। देखिए, मैं इस वीडियो में ठाकुर जी का स्नान बताने वाली हूँ क्योंकि हमारी जो श्री जी हैं इनका स्नान और इनका श्रृंगार थोड़ा गुप्त रहता है। होता ठाकुर जी के स्नान जैसा ही है, लेकिन श्री जी के श्रृंगार और स्नान में एक दो ऐसी कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं जिसे वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं ठाकुर जी का स्नान दिखाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ठाकुर जी के स्नान का आसन तैयार करेंगे अष्टगंध से, कुछ इस तरह से। और इसके बीचों बीच लिखेंगे हम श्री जी, श्री या फिर श्री जी या फिर राधे, क्योंकि जहाँ हमारी श्री जी नहीं रहेंगी वहाँ हमारे ठाकुर जी कैसे हो सकते हैं। तो ये आसन तैयार हो रहा है और उसके बाद हम कुछ डालेंगे तुलसी दल, क्योंकि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी विराजते नहीं हैं, आपको पता ही है। और कुछ पुष्प से श्रृंगार कर देंगे ताकि हमारे प्रभु को स्नान करने में और आनंद आए। और उसके बाद ये है जल, जिसे कि गर्मियों में मैं वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा और इसे हम गर्म भी नहीं करेंगे। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर का ये जल है, जिसमें मिलाऊंगी मैं तीर्थ स्थल का जल, यानी कि तीर्थ जल, किसी भी तीर्थ स्थान का ये जल हो सकता है, इसे मिलाऊंगी। उसके बाद मिलाऊंगी चंदन का इत्र, ताकि हमारे ठाकुर जी को दिन भर ठंडक ठंडक महसूस होती रहे, इसलिए चंदन इत्र। और यदि आप विंटर या फिर दूसरे सीज़न में, ठंड के सीज़न में यदि स्नान कराते हैं तो चंदन की जगह आप यूज़ कर सकते हैं केसर का इत्र। तो ये देखिए, मैं मिलाऊंगी चंदन का इत्र। उसके बाद मिलाएंगे चंदन मिश्रित जल, जो आप चंदन घोलती हैं उसमें थोड़ा सा जल मिला के, और ये चंदन मिश्रित जल बन जाता है। ये भी ठाकुर जी के स्नान के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे भी ठाकुर जी को ठंडक प्रदान होगी। आइए स्नान स्टार्ट करते हैं। ठाकुर जी के स्नान में सबसे इम्पोर्टेंट होता है शंख। शंख से ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं क्योंकि हमारे हाथ बहुत अपवित्र होते हैं, हमारे नेल्स बहुत गंदे होते हैं, तो हमारे ठाकुर जी को कष्ट होता है, इसीलिए शंख द्वारा स्नान ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। और इस शंख से स्नान करवाने की भी एक विधि है। सबसे पहले ठाकुर जी के पहले चरण पर कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, फिर दूसरे चरण को पखारते हैं, उसके बाद उनके हाथों को, उसके बाद उनके कंधों को, और उसके बाद सबसे लास्ट में उनके शीश से ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट यहाँ सिर से ठाकुर जी को जल नहीं डालना है। सबसे पहले उनके चरणों को, उनके हस्त कमलों को यानी हाथों को और उनके कंधों से, उसके बाद ही ठाकुर जी के सिर से जल को डालना है। ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं,
इसलिए मैं आप सभी को दिखा रही हूँ कि ठाकुर जी का स्नान सही विधि से कैसे करना है, ताकि हमारे ठाकुर जी जल्दी से प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतनी सेवा करती हूँ, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न क्यों नहीं होते, उनके चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं आती। तो देखिए, उसका यही कारण है कि आप सेवा ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ एक दो नियम हैं जो पता नहीं रहते, इसलिए उनको नहीं कर पाते, इसलिए हमारे ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती, हमारे ठाकुर जी मोहित नहीं होते। तो देखिए, आपको हल्के हाथों से हमारे ठाकुर जी के पूरे शरीर पर स्नान करवाना है, हल्के हाथों को फेरते हुए। ये तो है डेली स्नान की विधि, और जो पंचामृत से जो स्नान होता है उसकी विधि अलग है। ये तो डेली स्नान, हमारे ठाकुर जी डेली इस चीज़ से स्नान करते हैं। और ज़्यादातर यदि आप गर्मियों में ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, तो हो सके तो कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपको क्या करना है कि दिन में सुबह तो स्नान हो ही जाता है, लेकिन शाम को या फिर रात्रि में शयन के पहले भी ठाकुर जी को इस तरीके से स्नान करवा सकती हैं। और उसके बाद कोशिश कीजिए कि ठाकुर जी की पूरी सेवा में सुबह से लेकर जितनी भी आप सेवा करती हैं, स्नान श्रृंगार, उसमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप या फिर श्राद्धा श्राद्धा या फिर किसी भजन का उच्चारण करते हुए आपको ठाकुर जी की प्यारी सी सेवा करनी है। आप देखेंगे कि ठाकुर जी अगले ही दिन आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे। दूसरी बहुत ज़रूरी बात, स्नान होने के बाद आपको उसी शंख में थोड़ा सा जल ले लेना है और ठाकुर जी के ऊपर से 3 बार उस जल को उतार कर इस तरीके से रख देना है। इससे क्या होगा, हमारे ठाकुर जी की नज़र भी उतरेगी और हमारे ठाकुर जी। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आपको ठाकुर जी के स्नान के बाद उनके चरणों का चरणामृत लेना है इस तरीके से, ये देखिए, और उसको आप नेत्रों में लगाइए या फिर आप पूरे घर में सिंचित कर दीजिए। आप इसका जलपान भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, हमारे प्रभु, हमारे माधव, हमारे लल्लन ने स्नान कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सॉफ्ट से कपड़े से, जो आप उनको डेली यूज़ करते हैं, उस कपड़े से हल्के हाथों से उनको, उनके शरीर को, उनके विग्रह को आपको पोंछ देना है। उसके बाद बारी आती है इत्र के मालिश की। मैं चंदन के इत्र की यूज़ कर रही हूँ, इसी से मालिश करूँगी क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, इसलिए सुबह भी इससे मालिश करती हूँ और रात में जो शयन सेवा होती है उससे भी इसी की मालिश करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊँगी कि हमारे प्रभु का जो नाइट रूटीन होता है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए ठाकुर जी की मालिश कर देते हैं। स्नान श्रृंगार भोग आरती सेवा आदि हो चुका है। आज की वीडियो में आपने देखा कि प्रॉपर तरीके से लड्डू गोपाल का समर सीजन में स्नान कैसा होता है, क्या विधि होती है, और बहुत कुछ आपने जाना समझा भी होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए अपने साथियों मित्रों के साथ, लाइक कीजिए, क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं आंसर ज़रूर दूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।